हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और उस पर बेस्ट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इफ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी, अगर कोई तीन नंबर है ए बी सी, ये जीपी में है, देन बी को बोलेंगे ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन। देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर 2, 4, 8 ये तीन नंबर है, ये जीपी में है, तो जीपी में है तो 4 हो जाएगा 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी तरीके से देखिए, अगर ए बी सी ये जीपी में है तो बी हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। और बी का वैल्यू ए और सी के टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे अगर ए बी सी जीपी में है तो b बाई ए कॉमन रेशियो होगा, इक्वल टू होगा c बाई बी, ये भी कॉमन रेशियो, b बाई ए कॉमन रेशियो इक्वल टू c बाई बी कॉमन रेशियो। तो यहाँ से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट अंडर a इंटू सी। तो अगर a b c तीन नंबर है जो जीपी में है तो बीच वाला नंबर हुआ ज्योमेट्रिक मीन, और बीच वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे? रूट अंडर ये दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 और 8 का प्रोडक्ट करेंगे, इसका रूट लगाएंगे तो ये बीच का नंबर आना चाहिए, तो रूट अंडर 2 इंटू 8 करेंगे, मतलब रूट अंडर 16, तो आ गया 4 क्या आ गया? 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन जो यहाँ पे है। तो मतलब अगर कोई अदर तीन नंबर लेते हैं जैसे P Q R, ये तीन नंबर जीपी में है तो Q इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन P एंड R। ठीक है, तो Q हो जाएगा P और R का ज्योमेट्रिक मीन, तो Q इक्वल टू कितना लिखेंगे? रूट अंडर P इंटू R। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अगर फाइंड करना है किसी भी दो नंबर के बीच में तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। तो एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 160। 5 और 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 160 होगा, और इसके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि G1 है, G2 है, G3 है एंड G4 है। ये चारों ज्योमेट्रिक मीन है 5 और 160 के बीच में। जैसे हम लोग एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट किया जाता है। जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन में देखे थे कि एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट किया गया था। तो अगर ये 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया 5 और 160 के बीच में, तो ये 6 का 6 हो जाएगा जीपी में। ठीक है, ये 6 का 6 हो जाएगा जीपी में। तो 160 कौन सा टर्म हो जाएगा? 160 हो जाएगा 6th टर्म। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टर्म हो जाएगा 160। तो 160 इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू आर टू दी पावर में 6 माइनस 1। ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, आर हो जाएगा कॉमन रेशियो, जैसे n टर्म होता है जीपी का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 160 इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म जो है 5, r के पावर में हो जाएगा 5। ठीक है, 6 माइनस 1 5। ओके, तो r टू दी पावर 5 इक्वल टू ये जो 160 है उससे डिवाइड हो जाएगा 5, तो r5 इक्वल टू 160 बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो r टू दी पावर 5 इक्वल टू आ गया 32। तो यहाँ पे r के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर में 5 लिखेंगे, क्योंकि 32 होता है 2 के पावर में 5। ओके, तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 2, r का वैल्यू 2 आ गया। तो अब देखिए G1 फाइंड करना है, तो इस जीपी में G1 कौन सा टर्म होगा? ये है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म है लिख सकते हैं a मतलब 5, r मतलब 2, ये हो जाएगा 10। ओके, G2 लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है तो ar स्क्वायर, a मतलब 5 और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20। इसी तरीके से G3 कितना हो जाएगा? G3 होगा ar क्यूब, a मतलब 5 और 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 40। ओके, G4 इक्वल टू हो जाएगा ar टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर में 4, तो ये हो जाएगा 80। तो इसी तरीके से 5 और 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज 15। ठीक है, a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन देखिए यहाँ लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन है 15। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज 9। उसका ज्योमेट्रिक मीन 9 है, तो फाइंड द नंबर। तो a और b फाइंड करना है।
तो अरिथमेटिक मीन किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता था, a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन 15 दिया हुआ है, तो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 15। एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया है 9, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी इक्वल टू 9 ये दिया गया है। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 और यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा 81, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मतलब 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी मतलब 81। तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 900 माइनस 324, ठीक है, 900 माइनस 324। तो अब आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 576। तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 576 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर 576, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर 576 है, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा 24 और माइनस 24 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, दो वैल्यू मिलेगा। तो अब देखिए, अगर a प्लस बी इक्वल टू 30 है और a माइनस बी इक्वल टू 24 लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करने से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 54 और यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 27। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू 6 और यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 3। तो दो नंबर फाइंड करना था, तो वो दो नंबर क्या आ गया 27 एंड 3। कब, जब a माइनस बी का वैल्यू 24 लिए। अब a माइनस बी का वैल्यू माइनस 24 लेते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू था 30 और a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 24। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 6, यहाँ से a का वैल्यू मिला 3, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू, तो 2b इक्वल टू आ जाएगा 54, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 27। तो इस तरीके से दो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है 27, 327। ऑर्डर से मतलब नहीं है, बस दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना था, तो वो दो नंबर क्या क्या हो जाएगा 3 और 27, ठीक है। ये दोनों केस से लिए तो सेम नंबर्स आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आसानी था कि अरिथमेटिक मीन दिया हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था, तो वो दो नंबर्स फाइंड करना था। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 3 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर a और b है, उसका सम मतलब a प्लस b, ये होगा 3 टाइम्स रूट अंडर ए बी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है। और गिवन दैट a इज टू b, a और b का रेशियो दिया हुआ है p प्लस रूट अंडर q इज टू p माइनस रूट अंडर q, तब p प्लस q का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 3 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि a प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए बी इक्वल टू लिखेंगे 3/2, मतलब ये जो रूट अंडर ए बी से दोनों साइड डिवाइड दे दिए, तो a प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए बी इक्वल टू 3/2 आ गया। यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये चीज होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का रेशियो इक्वल टू होगा, इधर भी सी प्लस डी बाई सी माइनस डी का, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद ये जो a है इसको लिखेंगे रूट अंडर a का स्क्वायर, b को लिखेंगे रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू रूट b।
इसी तरीके से डिवाइड में होगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू 5/1। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप से फॉर्म में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5/1। अब दोनों साइड रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू आ जाएगा रूट 5/1। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट 5 रूट ए माइनस रूट 5 रूट बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो रूट 5 रूट बी है ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा रूट बी प्लस रूट 5 रूट बी इक्वल टू रूट 5 रूट ए माइनस रूट ए। यहाँ तक ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे रूट ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1। ओके, यहाँ पे रूट बी कॉमन लेंगे तो रूट 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 1। ये आ गया रूट ए बाई रूट बी। इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो आ जाएगा ए बाई बी इक्वल टू, तो ए बाई बी इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर बाई रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद इसको आप सॉल्व करते हैं तो a बाई बी इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 है उसका स्क्वायर है तो कितना होगा 5a स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर 1 तो 6 प्लस 2 रूट 5, यहाँ होगा 6 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, नीचे होगा 3 माइनस रूट 5 तो ये हो गया a बाई बी इक्वल टू, तो a और b का रेशियो आ गया 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5। ओके, यहाँ पे a बाई बी इक्वल टू लिखा हुआ था p प्लस रूट क्यू इज टू p माइनस रूट क्यू, a और b का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू आएगा 3 और q का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, p प्लस रूट क्यू यहाँ लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 5 मतलब p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 5, तो फाइंड करना था p प्लस q, तो p प्लस q आ जाएगा 3 प्लस 5 मीन्स 8, तो p प्लस q का वैल्यू फाइंड करना था वो आ गया 8। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b is equal to the nth power of single geometric mean between them। a और b के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन रखेंगे g1, g2, g3, gn तक तो वो सब का प्रोडक्ट a और b के बीच का जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका n पावर, तो a और b के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा रूट अंडर ए बी। तो मतलब ऐसा लिखा हुआ कि a और b है इसके बीच में g1, g2 अप टू gn n ज्योमेट्रिक मीन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू कहाँ तक gn, ये सारा ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट होगा रूट अंडर ए बी मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए बी के बीच का इसका nth पावर, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो GP है क्योंकि G1, G2 अप टू Gn n ज्योमेट्रिक मीन है A और B के बीच में, तो ये सारा का सारा GP में हो जाएगा। स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म होगा A, लास्ट टर्म होगा B, ये GP में हो जाएगा। तो इस GP का हम लोग कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेते हैं कि इस GP का कॉमन रेशियो होगा R। तो जब कॉमन रेशियो R है तो B कौन सा टर्म हो जाएगा, बीच में कितना टर्म है n, क्योंकि n ज्योमेट्रिक मीन है और एक ये n प्लस 1, तो b कौन सा टर्म होगा स्टार्टिंग से n प्लस 2th टर्म होगा। तो b इक्वल टू लिख सकते हैं a r टू द पावर में n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 2th टर्म है तो n का जो r का पावर है वो एक कम होगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा a r टू द पावर में n प्लस 1। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, तो r के पावर n प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा b बाई a, तो r का पावर में n प्लस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं b बाई a, और यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा b बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। क्लियर हुआ ना। अगर r स्क्वायर होता तो b बाई a का पावर में 1 बाई 2 मतलब रूट लगाते हैं ना, तो यहाँ अगर 2 रहता तो 1 बाई 2, 3 होता तो 1 बाई 3, n प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1, r मिल गया। तो इस GP में A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है तो G1 कौन सा टर्म हो जाएगा, G1 हो जाएगा सेकंड टर्म और G2 हो जाएगा थर्ड टर्म इस GP का। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ये सब का
प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबका प्रोडक्ट लिखेंगे G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू अब तो Gn। तो अब देखिए G1 कितना आ जाएगा, G1 सेकेंड टर्म है तो लिखेंगे A इंटू R, G2 थर्ड टर्म है तो क्या लिखेंगे इसको AR स्क्वायर, G3 है फोर्थ टर्म ना, G3 फोर्थ टर्म हो जाएगा इस GP का, G3 फोर्थ टर्म होगा तो हो जाएगा AR टू द पावर में 3। तो जितना भी G3 है तो R के पावर 3 है, G2 है तो R के पावर 2 है, इसी तरीके से Gn है तो AR के पावर में n, कितना हो जाएगा सबका प्रोडक्ट। तो अब देखिए इसमें कितना टर्म है, n टर्म है, और a इंटू n टाइम्स ये कितना होगा a टू द पावर में n। ओके, तो अब r सारा प्रोडक्ट में है, तो सारा प्रोडक्ट में है तो r के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ r के पावर 2 है, यहाँ r के पावर 3 है, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे r का पावर कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक। तो अब देखिए a का पावर में तो n ठीक है, r के पावर में 1 प्लस 2 अप टू n टर्म है, मतलब n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया a का पावर n और r के पावर में n इंटू n प्लस 1/2। अब r का जो वैल्यू है b बाई ए टू दी पावर में 1 बाई n प्लस 1, ये अब रखेंगे तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं a टू दी पावर में n, b बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1। और जब r का पावर इतना है तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये n प्लस 1 कट गया। तो अब यहाँ से आ जाएगा a टू दी पावर में n, ये लिखा हुआ a टू दी पावर में n। ओके, यहाँ पे b बाई ए टू दी पावर में n/2, ठीक है, n/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए a टू दी पावर में n है तो b के पावर में n/2 बाई a के पावर में n/2 लिख देंगे। अब a के पावर में n/2 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा a के पावर में n/2, b के पावर में n/2। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ab टू दी पावर में n, क्योंकि 1/2 यहाँ दे दिए, अब पावर में n कर दिए, ठीक है, सेम बात है। तो यही आ गया कि ये सारा ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया रूट अंडर ए बी का पावर n, मतलब nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो यही प्रूव करना था। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से। तो ये लेक्चर था ज्योमेट्रिक मीन पर। होप आप लोग ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट।